सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों एक खत्म नबूवत के मुजाहिद की गिरफ्तारी हुई जो नारोवाल से गिरफ्तार किए गए। उनका नाम मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी है। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि ये क्या बोलते थे और इनके अंदर कितनी मजहबी नफरत पाई जाती थी। साथ ही सियालकोट के थाना मोतरा में होने वाला एक और वाकया भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाजरीन, जो अहमदियों की थोड़ी सी हिमायत कर दें, ये तो उसे भी जलील कर देते हैं। ये समझते हैं कि हम चीखो पुकार से सच साबित कर लेंगे। पहले पार्लियामेंट से उठाई गई आवाज़ सुनते हैं, फिर रजा नक्शबंदी का क्लिप भी देखते हैं और फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। अहमदी जमात को दिन दिहाड़े छुरियों से मारा जा रहा है। उनके घरों को, उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों के जाके उनके मीनारे गिरा देते हैं। और साडा ईमान मुकम्मल नहीं होता जिदों तक ऐसी ये नारा ना लाइए मिर्जाई काफिर है। हाँ, वो मिर्जाई है, वो दज्जाल है, वो काफिर है, वो बेबाक है, वो मुर्तद है, वो कज़्ज़ाब है। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी है। मैं दाता साहब दा मलांगा। असी आला हज़रत नूं पढ़िया, जड़ा इन्हां नूं काफिर नहीं मनदा ओ भी काफिर है। उनका कहना था, मिर्जाई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर हैं और हमेशा के लिए काफिर रहेंगे, और जो इनके हक में सच्ची बात भी बोलेगा वो भी काफिर। नाजरीन, हमारे ख्याल में काफिर काफिर कहना वाला भी काफिर होता है। जैसे ये गला फाड़ फाड़ कर बयान कर रहा है, वैसे तो ये भी काफिर ही हुआ। क्या कहते हैं आप सब? नाजरीन, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद इन्होंने इंतहाई नाजेबा और गलीज जुबान इस्तेमाल की, जिसे हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करना चाहते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जहन और सोच में कितनी गंदगी भरी हुई है। ना इनमें तहजीब है, ना शाइस्तगी और ना ही इस्लामी तालीमात का कोई इल्म। अब सवाल ये है कि ये शख्स गिरफ्तार क्यों हुआ? ये नारोवाल से गिरफ्तार हुआ और अब जेल में है। मुरीदके में जो वाक़यात हुए थे उनमें भी इसका नाम शामिल था। ये मुख्तलिफ जगहों पर छुपता रहा, मगर आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसे कितनी सज़ा होगी, अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उनका दावा था कि वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और लोगों को दुरुस्त तालीम दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये खुद भी तबाह हैं और दूसरों को भी तबाह कर रहे हैं। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई गई कि पाकिस्तान में 295C और 298C जैसे कवानीन ख़त्म होने चाहिए, मगर अवाम में इस पर शदीद रद्द अमल आया। हालांकि हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कवानीन अक्सर गलत इस्तेमाल होते हैं। ये मौलवी हुकूमत के खिलाफ आया तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अहमदियों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करता रहा, किसी ने इसे नहीं रोका। जब हुकूमत को अपने मफादात खतरे में नजर आते हैं तो फिर तहरीक लब्बैक हो या कोई और, सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये है पाकिस्तान के हालात। जब तक ये कवानीन मौजूद हैं, मजहबी नफरत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अगर कवानीन ख़त्म भी हो जाएं तब भी नफरत ख़त्म होने में वक्त लगेगा। इसके लिए इन उलमा की तरबियत ज़रूरी है। ये तरबियत मौलवी नहीं करेंगे, बल्कि रियासती इदारे, फ़ौज और पुलिस करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ऐसे इक़दामात किए ही नहीं जाते। अब ज़रा एक और वाक़या सुनिए। सियालकोट के थाना मोतरा में एक और ख़त्म नबूवत का मुजाहिद, जिसका नाम राना उसामा है, उसने शराब पीकर एक राहगीर पर गाड़ी चढ़ा दी और मौके से फ़रार हो गया। ये शख्स PP 48 से इलेक्शन भी लड़ चुका है, मगर हार गया। इनके पास असलहा भी होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं और दावा ये होता है कि इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। पुलिस ने इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया, मगर राना उसामा अभी तक मफरूर है। जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि ये सब कुछ शराब के नशे में हुआ। अगर मुतासरा शख्स गरीब हुआ तो ये केस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। कोई सवाल नहीं करेगा, कोई इंसाफ नहीं होगा। ये लोग अक्सर किसी सियासी शख्सियत के फार्म हाउस में छुप जाते हैं और ऊपर से राब्ते लगाकर खुद को बचा लेते हैं। ये है वो निज़ाम जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसे मुजाहिदीन ने मुआशरे को तबाह कर दिया है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सामने कुछ और, पीछे कुछ और। लोग इनको कंधों पर उठाते हैं, चाहे ये शराबी हों, जानी हों या किसी भी बुराई में मुलव्विस हों। ये जहालत की इंतहा है। ना निज़ाम ठीक है, ना कवानीन, ना आइन की कोई कदर बाकी रही है। जब ऐसे लोग सामने आएंगे तो फिर कभी सादिया इमाम रोती नजर आएगी, कभी कोई सियासतदान जलील होता नजर आएगा और कभी यही मुजाहिदीन शराब पीकर लोगों को कुचलते रहेंगे। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो, ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। उस सालों तुम लोग आके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो। किधर है मरियम नवाज साहिबा, किधर है ये शहबाज शरीफ साहब, कहाँ छुप के बैठे जरदारी साहब, आए बिलावल भुट्टो साहब, सबके सब मुंह छुपा के बैठे।
کہ بھائی جو 322 روپے تم کر رہے ہو، کہ آج تمہارے پاس پیٹرول کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا؟ پیٹرول کا ذخیرہ تو نہیں ختم ہوا، پرانا پیٹرول پڑا ہوا ہے، تو اس پیٹرول پہ نئی قیمتیں کیسے لاگو ہو سکتی ہیں؟ بنگلہ دیش نے، انڈیا نے اپنے پیسے نہیں بڑھائے، بنگلہ دیش نے 5% بڑھایا، ٹھیک ہے؟ ایران کہہ رہے ہیں ہم سے لے لو پیٹرول، ہم دیتے تمہیں تیل، ہم دیتے تمہیں پیٹرول، لیکن ہم IMF کے قرضوں تلے ایسے دبے میں ہم ان کے اتنے تلوے چاٹتے ہیں نا، یا اپنے گھروں میں آپ لوگوں نے کنویں کھود لیے ہیں پیٹرول کے، بتائیں؟ جملے تم سے جڑتے نہیں، آگے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو تقریریں کرنے کے لیے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ بچے کے پیٹرول پی کے جاتے ہیں، فائنل ایگزام سر پہ کھڑے ہوئے، بچوں کو اسکول کی چھٹیاں کروا دو، تم لوگ کیوں نہیں مر جاتے ہو، ختم کیوں نہیں ہو جاتے ہو، تاکہ نئے لوگ آئیں، نئی سوچ آئے؟ تھک گئے ہم تم لوگ۔ اصل نقصان یہ ہے کہ قوم کے پاس علم نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ لوگ بجلی کے بلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ سب اپنی عیاشیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یورپ میں بھی مہنگائی ہے، مگر وہاں نظام ہے، انصاف ہے اور عوام کا پیسہ لوٹا نہیں جاتا۔ پاکستان میں مسئلہ صرف مہنگائی نہیں، نظام کی خرابی ہے۔ آخر میں ایک بات، احمدیوں کے خلاف یہ لوگ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، احمدیوں نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی۔ نہ انہوں نے ملک کے خلاف کچھ کیا، نہ کبھی فساد پھیلایا، مگر ان علماء نے نفرت کا ایسا بیج بویا کہ پورا معاشرہ متاثر ہو گیا۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مذہبی کانفرنس ہے، اس میں اس نے مجھے بلایا اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی۔ اور تیرے کی تب تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔